कि विधायिका क्या है? कानून बनाने वाली संस्था। विधायिका क्या है? पूछ दिया जाए, विधायिका क्या है? कार्यपालिका क्या है? कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। और न्यायपालिका क्या है? हल करने वाली, मतलब कानून को, विवादों को, कोई कानून है और उसको हम तोड़ दिए तो उसको, विवाद को हल करने का अधिकार किनके पास होता है? न्यायपालिका को। किनके पास होता है? न्यायपालिका के पास। चलिए यहाँ तक समझ गए इसको, चलिए यहाँ तक। अब देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और कौन है? न्यायपालिका। देखिए हम इसमें शासन प्रणाली चल रहा है राज व्यवस्था के, तो इसमें क्या कहेंगे? केंद्र की भी बात कहा जाए, केंद्र के, और किसकी बात कहा जाए? राज। दोनों को एक ही टॉपिक में समझाने की चेष्टा करेंगे, ताकि देखिए अगर केंद्र की बात कहा जाएगा तो एक सिर्फ केंद्र का बनाना होगा, समझाना होगा सिर्फ केंद्र के बारे में। राज के बारे में कहा जाए तो राज के बारे में फिर अलग से बताना होगा। तो हम सोच रहे कि दोनों को एक ही टॉपिक में खत्म कर दिया जाए क्या? देखिए केंद्र किसे कहा जाए? केंद्र किसकी बात कहा जाए? जब केंद्र में जैसे कि देखिए अपने राज्य के भी शासन प्रणाली है, शासन व्यवस्था है ना। जैसे अपने राज्य में भी कोर्ट है, कोर्ट के बाद विधानसभा है, विधानमंडल है, उसमें कौन है? मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, राज्यपाल हैं, हाई कोर्ट है। तो एक शासन प्रणाली है। उसी प्रकार से देश में भी है। देश में मतलब पूरा देश के अंतर्गत आने वाले 2800 राज्यों को चलाने के लिए जो कानून बनाया जाता है, 2800 राज्यों को अंतर्गत कानून बनाने वाली जो संस्था है वह कौन हो जाएगा? केंद्र। जैसे केंद्र में कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उनके द्वारा कानून जो बनेगा पूरा देश में लागू होता है, और जो राज्य के द्वारा कानून बनता है वो किस में लागू होता है? ओनली फॉर राज्य में लागू होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य और केंद्रों के शक्ति की बंटवारा के बात कहा गया है। देखिए कहा गया है कि विधायिका, विधायिका की बात कहा जाए तो विधायिका ना कितने भागों में बांटा गया है? विधायिका को भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। एक भाग में हो जाएगा केंद्र, दिख रहा है वो, दिख रहा है, और दूसरका में हो जाएगा कौन? राज्य। एक में हो जाएगा केंद्र और दूसरका में क्या हो जाएगा? राज्य। केंद्र में जैसे आप लोग पढ़े हैं, एक पढ़े हैं विधानमंडल जो राज्य की बात कहा जाता है, और संसद किसकी बात कहा जाता है? केंद्र की बात कहा जाता है। संसद जैसे देखिए यहाँ संसद, और ये जो हो जाएगा राज्य में कौन हो जाएगा? विधान मंडल। कौन हो जाएगा? विधान मंडल। एक होता है केंद्र, तो केंद्र के संसद आ जाएगा, और राज्य के अंतर्गत आ जाएगा कौन से? विधानमंडल। कौन आ जाएगा? विधानमंडल। अब देखिए संसद में, देखिए संसद की जो बात कहा जाए तो संसद को भी, उसमें संसद को 2 भागों में बांटा गया है। संसद के जो उसके कितने भागों में है? 2 भाग में। एक में हो जाएगा, देखिए इधर ही बता देते हैं, देखिए संसद में 2 भाग। एक में कौन हो जाएगा? देखिए एक होता है कौन? लोकसभा, और दूसरका में क्या हो जाएगा? राज्यसभा। कौन सभा? एक होगा लोकसभा, दूसरका क्या होता है? लोकसभा के बारे में भी बताया जाएगा। तो इसका एक टॉपिक बनाने में हमको लगता है कि एक टॉपिक बनेगा इसका। राज्यसभा का भी एक टॉपिक बनेगा। लोकसभा इसमें जो होता है, देखिए कहा जाएगा केंद्र के संसद जो होंगे, केंद्र के 2 सदनीय होते हैं। केंद्र के संसद कितने सदनीय होते हैं? 2 सदनीय। एक होता है लोकसभा, दूसरा का क्या होता है? कम दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है ना? चलिए, एक होता है लोकसभा, क्या होता है? राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, दूसरा का क्या होगा? राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, याद रखना है। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब पूछा जाए राज्यसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। ये बताएं। जैसे जो भी प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद, जैसे कि सांसद जो भी चुनाव जीत के जाते हैं ना, तो चुनाव जीत करके एक अपने मंत्रिमंडल से एक सदस्य को चुन करके नामित किया जाता है। किसके लिए? तो किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। चलिए
किसके लिए नामित किया जाता है? तो इसका ट्रॉफी के बाद में हम पढ़ा देंगे, आप यहाँ समझिए। जे पूछा जाएगा कि विधायिका जो है केंद्र के अंतर्गत कौन हो जाएगा? सांसद। सांसद के अंतर्गत कौन बांटा जाता है? लोकसभा और कौन सभा? राज्यसभा। लिखा गया है कि लोकसभा अर्थात इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल। इसमें एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि केंद्र के संसद में उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। और निम्न सदन किसे कहा जाएगा? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो कौन? राज्यसभा। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा। अब देखिए राज्य में इसी प्रकार से आएंगे तो राज्य में भी एक होता है राज्य में, तो राज्य में ये सब काम किसका होता है? ये विधायिका की बात है। अर्थात ये जो संस्था है कानून बनाती है। और डिटेल में थोड़ा सा बता दें कानून बना। जैसे देखिए देश में सपोज कीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा आप लोग के नज़र में कोई कानून बनाया गया, बताइए याद है कोई कानून? नहीं पता है। आप लोग पढ़े होंगे, कभी सुने होंगे चर्चा में 370 सुने हैं? 370 अनुच्छेद पर एक कानून बनाया गया था, जो 70 अनुच्छेद को क्या किया गया? खत्म करने का प्रावधान किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार में, केंद्र के द्वारा यानी संसद में, लोकसभा और किसके द्वारा? राज्यसभा। लोकसभा में कानून बनेगा, राज्यसभा में, दोनों पारित करके तब कानून बना करके पेश किया जाता है किनके पास? तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति को अच्छा लगे कि यह कानून हमारे देश के हित की बात कहा जाए तो उस पर राष्ट्रपति का मुहर लग जाएगा, राष्ट्रपति का साइन हो जाएगा, वह कानून उस वक्त से क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। तो वह जो कानून लागू होगा पूरे देश पर। अब सपोज कीजिए यह जो कहा गया जम्मू कश्मीर की बात कहा गया था, पूरे देश की बात थोड़ी ना कहा गया, एक राज्य की बात कहा गया था। जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको तोड़ करके किस में बांट दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। अर्थात जो एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। नहीं तो कानून बनाया गया था किसके अनुसार? ठीक है। जैसे हाल फिलहाल एक कानून बना, शिक्षा कानून, मतलब भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए कानून बनाया गया। ये जो शिक्षा कानून जो आया था तो ये पूरा देश में धीरे धीरे कुछ राज्य अभी अपनाया है और धीरे धीरे होने वाले समय में सभी राज्य क्या कर लेगा? अपना लेगा। तो यह होगा कौन? शिक्षा पर कानून। अब देखिए अब कहा जाता है राज्य में, तो राज्य में कहा गया है किसकी बात कहा गया है? विधानमंडल। विधानमंडल में कहा गया है कि राज्य में विधानमंडल, इसमें भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के। एक में हो जाएगा कौन? एक में कौन हो जाएगा? तो एक होता है विधानसभा, याद रखना है, कौन हो जाएगा? विधानसभा। और दूसरा का क्या हो जाएगा? विधान परिषद। सनी पढ़ा है क्या? चलिए कौन हो जाएगा? विधान परिषद। अर्थात ये जो राज्य जो है इसमें भी जो सदन होते हैं, दोनों सदन कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन यह जो कानून बनेगा सिर्फ किसमें रहेगा? राज्य में। अब ऐसा नहीं है। सपोज कीजिए कि हम कंपेयर करा देते हैं, ये तो कहा गया पूरा देश की बात कहा गया है, केंद्र की बात कहा गया, किसकी बात कहा गया? बिहार में अभी कानून है, पता है? शराबबंदी कानून। शराबबंदी कानून अनुच्छेद किसके अनुसार? तो अनुच्छेद 47 के अनुसार बिहार में शराबबंदी कानून बनाया गया था। कौन कानून बनाया गया था? शराबबंदी कानून। अब शराबबंदी कानून कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। अब सोचेगा कि यहाँ तो बिहार में बना है, बिहार, अब तुम लोग को सस्पिशन हो जाएगा कि सर कहीं कानून बना है तो कहीं केंद्र सरकार के बगल वाला राज्य पर भी नहीं कहीं से इस कानून लग जाए। ऐसा हो सकता है ना, दिमाग में तो ऐसा क्वेश्चन चल सकता है। तो बिहार के बगल में कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। बिहार के बगल में पाकिस्तान बोल रहा है देश की, बताओ। उत्तर प्रदेश है हो। अब बताइए कि उत्तर प्रदेश में दारू क्या है? चालू है, और बिहार में क्या है? बंद है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो शराबबंदी कानून है कि यह कानून आपको जाकर के बिहार में भी कानून लागू हो जाए, नहीं। यह बिहार मतलब राज्य को शक्ति दिया गया कि आप अपने राज्य में इसके अंतर्गत कानून बना करके आप क्या कर सकते हैं?
लागू कर सकते हैं। अर्थात यह जो कानून बनाया गया था अनुच्छेद किसके तहत, 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ था कि इसमें कहा गया है कि राज्य के लोगों को अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि मद्य निषेध, मतलब जो दारू जो होता है, जो नशीला पदार्थ होता है जिससे मानव के जिंदगी पर प्रभावित पड़ता हो, मतलब उसको हानिकारक पड़ता हो, तो उसको पोषण प्राप्त कराने के लिए इसमें आप कानून बना करके आप क्या कर सकते हैं, कानून लागू कर सकते हैं। अभी कानून ऐसा नहीं है कि बिहार लगवा दिया है तो कहेगा पूरा देश में शराबबंदी कर दो, ऐसा नहीं है। अगर शराबबंदी बात कानून बात कहे जाए तो अगर कहे केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसा लागू नहीं हो सकता है क्योंकि सभी राज्यों के रेवेन्यू की अलग अलग प्रावधान है। तो यही कहा गया है कि यह विधानसभा और किसका, विधान परिषद मिल करके कोई कानून लागू करेगा तो कहाँ रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर राज्य की बात कहा जाएगा। केंद्र बनाएगा तो कहाँ की बात कहा जाएगा, केंद्र की ओर। एगो टॉपिक में इतना टाइम ले लेगा तो हमको लगता है 3 घंटा में चला जाएगा। नहीं, चलिए और थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, चलिए अब देखिए कहा गया है। अब किसकी बात आते हैं, कार्यपालिका। विधायिका समझ गए, विधायिका है समझ में आ रहा है बुआ, समझ में विधायक थोड़ा थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। कार्यपालिका, कार्यपालिका में क्या कहा गया है, कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक में कौन हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा, और दूसरा में कौन हो जाएगा, राज्य। कार्यपालिका इधर बताए थे तुम लोग को लोकसभा, कौन सभा, राज्यसभा। इसमें कार्यपालिका जो कानून बनाएगा यही कानून के अंतर्गत शासन चलाएगा। अपने देश में ऐसा है कि प्रधानमंत्री के सभी मंत्रिमंडल मिल करके कानून बनाएगा, उसको फिर आकर के कार्यपालिका में आकर के उसी के द्वारा क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। कैसे चलेगा, जैसे कहा गया है कि केंद्र में शासन जो है किस प्रकार के है, तो केंद्र में 2 प्रकार के शासन की व्यवस्था की गई। एक होता है अस्थाई होता है, और एक कौन होता है, अस्थाई। समझिएगा, एक कौन होगा, अस्थाई, या दूसरा का क्या होता है। अब अस्थाई कौन होगा, तो देखिए सिविल सेवा से मतलब जो यूपीएससी के अंतर्गत जो भी अधिकारी चुन कर आते हैं, जैसे आईएएस, जो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं वह केंद्र के अधीन ही काम किया जाता है। वो सदस्य उनको एबिलिटी के आधार पर 60 या 62 वर्ष के उनको क्या किया जाता है, एक ज्वाइनिंग पत्र के द्वारा उनको देश में, कहाँ, केंद्र में उनका भी एक स्थान दिया जाता है। बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनका भी देश को शासन व्यवस्था में, मतलब कार्यपालिका में उनका भी एक स्थान होता है। किनका, आईएएस, जो यूपीएससी के द्वारा जो मतलब जो निकल करके आते हैं बड़े बड़े अधिकारी लोग। अब उसके बाद आता है अस्थाई। अस्थाई इसलिए कहा गया है कि ये जो लोग होते हैं ना, अब सोचेगा कि इनका क्यों चुनाव किया जाता है, ये अधिकारी को केंद्र सरकार में किस प्रकार का काम होता है, तो हम समझाते हैं। अस्थाई में जैसे हो जाएगा राष्ट्रपति, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद कौन हो जाएगा, उप राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। उसके बाद कौन हो जाएगा, मेयर हो जाएगा। रे तोरा खाली याद रहता है मेयर है, हम सब गांव में रहने वाले, तू शहर से उठ के आया ना, इसीलिए तुमको खाली मेयर दिखाई दे रहा। हमारा सबके वार्ड में या ना तो मुखिया जी काम करते हैं क्या। प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी, या यहाँ पे मंत्री परिषद भी कह सकते हैं। नीचे जा रहा है, चलिए यहाँ तक देख रहा, यहाँ चलिए इसी में हम बता देते हैं। तो केंद्र के देखिए अस्थाई है ना, तो अस्थाई की बात कहा जाए तो अस्थाई में कौन कौन हो जाएगा, देखिए अस्थाई में कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं। राष्ट्रपति के बाद कौन हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के बाद कौन हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद क्या हो जाएगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी यानी मंत्री परिषद भी हम कह सकते हैं। तो ये जो होते हैं अस्थाई होते हैं, इनका कार्यकाल कितना वर्ष के है, 5 वर्ष के। क्यों कि इनका चुनाव होता है,
इनका क्या होता है? भारतीय संविधान में कहा गया है कि अगर आप देश के शासन व्यवस्था में, ये संविधान सिखाता है कि आप तानाशाह नहीं हो सकते हैं। तानाशाह जानते हैं ना किसे कहा जाता है? किनको? जी, उसका भी समझ लो, तानाशाह नहीं, वो मतलब उसका एक ही पार्टी का है, एकल प्रणाली है उसका, नहीं एकल प्रणाली पद्धति है। इस वजह से उत्तर कोरिया में चले जाइए, नहीं हो उत्तर कोरिया में कि अगर आप असेंबली में बैठे हुए कहीं झपकी मार दिया तो कहाँ तोप में बांध के उड़ा देगा, उधर रहिए आया करते हैं क्या? ऐसा है। तो ऐसा तानाशाह प्रवृत्ति के बन जाएगा जब यह संविधान के अंतर्गत नहीं चलने वाला होगा। इनका जो कार्यकाल होता है कितना साल का होता है? 5 साल का होता है इनका कार्यकाल। कितना साल का? ये सब जो चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री परिषद हो, किसके द्वारा चुने जाते हैं? जनता के द्वारा चुने जाते हैं। किनके द्वारा चुने जाते हैं? इनका कार्यकाल कै वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब कहा गया है कि ये जो अधिकारी लोग होते हैं क्यों लगाया जाता है, क्यों यहाँ पे उनको बनाया जाता है? तो देखिए, हमारे देश में जो भी नेता लोग बनते हैं उनका कहीं लिखा गया है कि आप बीए हैं तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा, आप इंटर है तो मुखिया बनिएगा, आप 5वीं पास है तो क्या बनिएगा? वार्ड सदस्य बनिएगा। कहीं लिखा है? एबिलिटी का कहीं लिखा नहीं है। अंगूठा छाप है, मारिए ठप्पा, बन जाइए मुख्यमंत्री। तो यूँ यहाँ कोई बात नहीं है। तो उन्हीं के दिशा निर्देश करने के लिए, उन लोगों को दिशा निर्देश करने के लिए किनका लगाया जाता है? IAS अधिकारी को। अच्छे बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो पढ़ लिख करके बड़े बड़ी एबिलिटी के साथ, नहीं वो तो इनको दिशा निर्देश करने के लिए आई बात समझ में। तो इसीलिए बांटा गया है केंद्र में अस्थाई और क्या बांटा गया है? अस्थाई। ठीक है, अब आते हैं हम किसकी बात कहा जाता है? राज बचा हुआ है। अब राज में देखिए, राज में होता है एक उपराज्यपाल। कौन हो जाएगा? सॉरी, राज्यपाल। उपराज्यपाल होता है किस में? तो केंद्र शासित प्रदेश में। इसमें हो जाएगा राज्यपाल। कौन हो जाएगा? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद कौन हो जाएगा? कौन? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद कौन हो जाएगा? उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। मंत्री परिषद भी हो जाएगा। किसमें चला जाएगा? राज्य में। तो ये जैसे यहाँ जो बताए थे विधायिका में, विधानमंडल के, तो ये लोग मिल करके वहाँ पे वो जो कानून बनाएगा विधानमंडल में, और कानून के अंतर्गत राज्य में क्या करेगा? शासन करेगा। अब शासन करने की स्थिति जो बन गई। अब देखिए, अब इन लोगों के शासन चल रहा है। अब ये क्या होता है कि न्यायपालिका को 3 भागों में बांटा गया है। न्यायपालिका को कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है HC, सॉरी, एक में हो जाएगा SC, दूसरा का में HC, और तीसरा में कौन हो जाएगा? DC। अब सोचेगा SC, HC या DC क्या है? HC के अर्थ होता है सुप्रीम कोर्ट। SC के अर्थ क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। और उसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचा आइएगा तो अपना गांव के पंचायत। नहीं देखे हैं? पंचायत नहीं जानते हैं? अगर किसी प्रकार से कहीं अगर किसी जनता को अवहेलना होता है तो पहले सोचा जाता है कि इसको पंचायत में मिला करके देखा जाए कि सामाजिक तौर पर क्या गलती किया है, तो सामाजिक तौर पर उसको दंड दिया जाता है। नहीं, अगर सामाजिक हो, समाज के रहने वाला हो, तो क्या किया जाएगा? सामाजिक तौर पर दंड दिया जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, इसका हर्जाना भरिए। अगर सामाजिक तौर पर वो न समझ पाता है तो उसको ले जाएगा कहाँ? घसीट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जाइए, अब उसका बोरिया बिस्तर समेट के जाइए कहाँ? कोर्ट। केस होगा, आ जाइए कहाँ? जेल में। अब जो समस्या यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, जो समस्या का हल ना हो पाएगा तो वो जाएगा कहाँ? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में उसको हल कर लेना है। बताया समझ में? अगर बड़ी समस्या है, जो देश के बड़े बड़े घटनाओं को, जैसे कि आपके मूल अधिकारों को हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है। मूल अधिकार कै गो होते हैं? 6 गो। वैसे अधिकार को हनन हो रहा है तो आप डायरेक्ट चल जा सकते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। ऐसा ना कि अगर कोई तुमको 2-4 चमेटा लगा दिया तो बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ चल जाए? नहीं, गलत हो जाएगा।
इसके लिए आपको पंचायत लगाना होगा, ना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ना तो लास्ट में हाई कोर्ट। अब देखिए कहा गया है कानून। अब सोचिएगा कि कानून में क्या होता है। अब ये कानून है तो ये सोचिएगा कि यहाँ जो कानून बनाने वाला बड़ा हो जाएगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, ये भी। ऐसा नहीं है। इस सबसे बड़ा ऊपर कौन है? अब बताइए, सपोज कीजिए, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। बिहार में कानून, हम थोड़ी सी जो एग्जाम्पल बताए उसी पर आधार पर है। कौन? शराबबंदी कानून है। तब बनाया किसने? बिहार के विधायकों ने, यहाँ के शासन प्रणाली के द्वारा बनाया गया था। अब बनाया सपोज कीजिए कि कोई राज्य के विधायक हो, राज्य के कौन हो? विधायक हो। कहेगा हम ये तो बनाए थे कानून, क्या कीजिएगा, पी लेंगे तो होगा ना, हो दारू लाए हैं पी लेंगे, हम ही तो कानून बनाए हैं। तब बोरिया बिस्तर समेट के कहाँ ले जाएगा? उठा के हाई कोर्ट। आइए, आप बनाए तनका इधर आइए, जवाब दीजिए। कानून बनाए अभी अवहेलना कीजिएगा, उठा के कहाँ? जेल में। कोई भी कानून जो बनता है उसका यह दिया गया है कि यह सर्वोपरि कौन है? संविधान के संरक्षक कहा जाता है न्यायपालिका को। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? न्यायपालिका। अर्थात किन्हें कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अब सपोज कीजिए कि सबको, एग्जाम्पल हम बताते हैं कि सभी को तो वो कानून के अंतर्गत विवादों को हल करने का अधिकार उनका है। तो ऐसा नहीं है कि वह संविधान के अतिक्रमण करे। कौन? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश, अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? यू ललित। सपोज कीजिए अभी पूछ दिया जाए कि वर्तमान में अभी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश ललित। सपोज कीजिए कि कोई भी न्यायाधीश हो अगर अवहेलना करता हो किसके? संविधान के, तो संविधान में उसका प्रावधान बनाया गया है अनुच्छेद किसके द्वारा? तो आप सपोज कीजिए कि पहले किसके, सपोज कीजिए राष्ट्रपति की बात कहा जाए कि राष्ट्रपति है देश के, तो राष्ट्रपति है देश के, तो उनके द्वारा अगर संविधान के क्या किया जाए? अवहेलना किया जाए कि हम देश के सर्वोपरि है, संविधान का अवहेलना करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो इनको पर राष्ट्रपति पर अनुच्छेद किसके द्वारा? देखिए बहुत सारा क्वेश्चन हम इसमें हल कर दिए हैं। अनुच्छेद 61 के द्वारा किन पर? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाएगा, उनको पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। जाइए, संविधान को अवहेलना किए हैं, महाभियोग लगाया जाएगा किनको? राष्ट्रपति पर। उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे अगर वो भी किसकी अवहेलना करते हैं? संविधान के, तो उनको भी किसके द्वारा? महाभियोग लगा करके उनको भी क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अर्थात संविधान के ऊपर कोई है ही नहीं, सर्वोपरि है। इसमें सभी की रक्षा की बात कही गई है। यह वर्तमान भी है, भूत भी है, और किसकी बात कहा गया है? भविष्य भी है। किसकी बात कहा गया है? संविधान में। संविधान में जो मूल संविधान बने थे, तो उस वक्त जो संविधान बना, किस प्रकार के संविधान में क्या जुड़ा गया, संविधान में कितना खर्च हुआ, कितना देश भाग लिए थे, कितना देशों का स्रोत इसमें जोड़ा गया है, तो अगला जो टॉपिक बनेगा हम उसमें बना देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक बन जाएगा, नहीं? ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को प्रॉब्लम? पूछा जाए कि अच्छा एक आध गो क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कि पूछ दिया जाए आपसे कि अगर संविधान को मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, तो उनको किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति को पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जा सकता है? पूछा जाएगा बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ था किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, जो भाग पढ़ना था हमारे संविधान में, भाग जो होता है कई प्रकार के, 22 प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, तो इसी में एक आता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके अंतर्गत दिया गया है, राज्यों को शक्ति दिया गया है कि आप अपने राज्य में कौन कौन कानून बना करके आप इसका जनता के संरक्षण कर सकते हैं। है समझ में? तो अगला जो भी टॉपिक होगा, अब अनुच्छेद के 1 बाई 1 अभी जो पढ़ाया, कार्यपालिका पढ़ाए हैं ना, तो कार्यपालिका के अभी किसके बारे में? तो कार्यपालिका के बारे में। तो कार्यपालिका के पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा, कार्यपालिका के हर चीज़। उसके बाद विधायिका के बाद कार्यपालिका में आएंगे राष्ट्रपति
कि उनकी शक्तियों का अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को हटाया क्या जा सकता है, उनकी शक्ति क्या क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। आगे आएंगे तो हम राज्य के भी व्यवस्था कर देंगे। राज्य के भी क्या होता है, विधान, मतलब इसमें राज्यपाल कौन होते हैं, मुख्यमंत्री क्या है, उप मुख्यमंत्री कौन होते हैं, इसके बारे में। न्यायाधीश के बारे में कहा जाएगा कि न्यायालय का क्या क्या अनुच्छेद दिया गया है, कि किन किन अधिकार, मतलब उनका क्या क्या अधिकार दिया गया है, किस प्रकार से काम करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। आगे समझ में? इतना तक तो आगे समझ में। चलिए।